दोस्तों इस दुनिया के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसमें से एक आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, जो है क्रिस्पर नाम से, जो कि एडवांस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जहां पर चाइना के अंदर तो एक साइंटिस्ट ने एक बेबी को भी जन्म दिलवा दिया था उसके जीन को एडिट करके। दरअसल होता क्या है, यहाँ पर डीएनए के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके दादा परदादा मतलब इस तरीके से आगे के वंश में जाती रहती है। और अगर उनके अंदर कोई बीमारी है, मतलब किसी के अंदर हार्ट की जेनेटिक कंडीशन है, तो वो आगे भी चलती रहेगी। ये दिक्कतें हो सकती हैं जिसको क्योर किया जा सकता है उनके डीएनए को एडिट करके। जहां पर न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने एक बकरी को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया, मतलब उसके जीन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि वो कैंसर ड्रग अपने दूध में ही बनाने लग गई थी। दरअसल होता है क्या है कि लंग कैंसर और कोनल कैंसर के लिए एक दवाई का यूज किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आती है, जिसका नाम सेटक्सीमैब कहा जाता है। इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसके अंदर चूहे के जो सेल्स होते हैं उसको कुछ इस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है कि उसके प्रोटीन का यूज करके ये उस दवाई को तैयार करते हैं। लेकिन यहां पर गोट को, यानी इस बकरी के डीएनए को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स थे वो ज्यादा प्रोटीन क्रिएट करने लग गए, जो कि काम में आ सके इस दवाई का रिप्लिका बनाने में, जो कि इसके दूध से ही डायरेक्ट मिल जाता है। और यह तरीका इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो एक्सपेंसिव दवाई है जो कि कॉर्नल और लंग कैंसर में काम आती है, वो बकरी के दूध से भी बनाई जा सके। और यहीं पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि वहां पर डीएनए के अंदर ही उन्होंने स्टोरेज स्पेस बना दिया। जैसे कि हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, एसएसडी का यूज करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव का यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर एक बैक्टीरिया के डीएनए को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि उसके अंदर 72 बिट्स की इंफॉर्मेशन डाल दी और उसके बाद में उसको एनकोड डीकोड करके वो पता लगा लेते थे कि इंफॉर्मेशन क्या डाली। दरअसल यहां पर इन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज डाला था उस डीएनए के अंदर जो था हेलो वर्ल्ड, और ये बैक्टीरिया था ई कॉली जिसके सेल्स में डेटा डाला गया था। और इसी तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने भी चूहों की जो लाइफ स्पैन है उसको भी डबल करने वाला जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया था। जहां पर देखो हमारे डीएनए के अंदर हो सकती है कोई बीमारी जो कि परदादा दादा से आ रही हो, इसी तरीके से चूहों के अंदर भी यही सेम चीज थी। तो उन्होंने क्या किया कि इनके जीन एडिट को जिस तरीके से किया कि उन सारी रेयर बीमारियों को निकाल के फेंक दिया, जिससे कि उनकी अर्ली एज में डेथ नहीं हुई। और उनकी जो 215 दिन की एवरेज उम्र थी वो इन्होंने बढ़ाकर 510 दिन कर दी थी। जिस तरीके से फोटोशॉप के अंदर मान लो कोई फेस होता है और उसके अंदर से पिंपल निकाल दिए जाते हैं कि उसके फेस पर वो पिंपल अच्छे नहीं लग रहे थे एडिट करके, उसी तरीके से ये डीएनए को एडिट किया गया ताकि उनकी वो बीमारियां निकाल सकें जो कि उनको जल्दी मरवा सकती थी। और यहीं पर 2016 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर कुछ इस तरीके से बुल के डीएनए को मॉडिफाई किया गया कि उसके जो बेबी होंगे, आगे जो बच्चे होंगे, उनके सींग ना होंगे, क्योंकि वो कभी नुकसान पहुंचा देते हैं किसी और जानवर को या फिर उसी के मालिक को, तो ऐसी चीजें ना हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसके डीएनए को मॉडिफाई करके अब आगे के जो बेबी थे उनके सींग नहीं होंगे, जो कि 2 हुए थे उनके सींग उगे ही नहीं कभी भी। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने बंदरों के विजन को इंप्रूव करने के लिए भी एक जीन थेरेपी का इन्वेंशन किया था, जिससे कि बंदर की एक आंख में एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिससे उनका विजन एनहेंस हो गया। फिलहाल के लिए ट्रायल फेज में ताकि ये इंसानों को भी लगाई जा सके, जहां पर 37 पेशेंट को लगाई भी गई और 2 साल बाद देखा गया कि 29 पेशेंट ऐसे थे जिनका विजन इंप्रूव हो गया एक आंख का, जिसमें ये जीन थेरेपी इंजेक्शन लगाया गया था। इसी के साथ साथ 2020 अगस्त में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी फिर से बता रहा हूं, वहां पर अनहेल्दी चूहों को लिया जो कि मोटे हो चुके थे। उसके बाद में उन्होंने उनके जो व्हाइट फैट सेल थे जो कि अनहेल्दी होते हैं उनको ब्राउन फैट सेल्स में बदल दिया जो कि हेल्दी होते हैं, जिससे कि उनका वेट धीरे धीरे अपने आप ही घटने लग गया और उनके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा आ गई, जिससे कि वो और भी ज्यादा फुर्तीले हो गए थे। और इसी के साथ साथ 2019 के अंदर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर ज्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर ही होते हैं, मेंढक के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो बहरे चूहों थे उनके जीन को कुछ इस तरीके से एडिट कर डाला कि उनकी जो हियरिंग लॉस हो रखी थी वो भी खत्म हो चुकी थी और अब उनको सुनने लग गया था। सो इसी तरीके की कई सारी चीजें की गई हैं इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसको क्रिस्पर भी कहा जाता है, जहां पर अलग अलग चीजें अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे हैं अलग अलग जानवरों के साथ में। फिलहाल के लिए इंसानों की बात की जाए तो 37 के साथ में ही किया गया है, जहां पर उनकी विजन बढ़ाने की कोशिश की गई थी और 29 का विजन वापस आया भी बढ़िया तरीके से। लेकिन बाकी के जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें से
एक को तो खैर जेल ही होगी साइंटिस्ट को, जिसने एक बेबी का ही जीन एडिट कर डाला था और पहला जीन एडिटिंग बेबी बॉर्न करवाया था चाइना के अंदर, तो उसको 3 साल की जेल हो रखी है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें होनी बाकी हैं, जिसके बाद में इंसानों की लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी इस डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी के सारे। अगर कोई बंदा बीमारी लेके चल रहा है अपनी पुश्तैनी, तो उसको खत्म किया जा सकता है और उनको काफी ज्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है। जैसे कि कई सारे बॉडी बिल्डर होते हैं जो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं होते, तो उनको भी गिफ्टेड बनवाया जा सकता है इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन टाइम अभी काफी ज्यादा लगेगा इन सारी चीजों के अंदर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।